बहू, कल मायके जा रही हो क्या? पैकिंग हो गई तुम्हारी सब? जी मम्मी जी, लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं, बस थोड़ी सी पैकिंग और बाकी है। ये क्या मम्मी जी, आप कुछ नया कुछ लेकर आए हो? अरे हाँ बहू, ये मैं कल मार्केट गई थी ना, तो कुछ नई क्रॉकरी लेके आई हूँ। तुम्हारे मायके के लिए गिफ्ट है, ये तुम जाओ तो ले जाना। मम्मी जी ये गिफ्ट क्यों? घर में कुछ ऐसी कोई पार्टी या कोई ऐसा ओकेजन तो है नहीं कि इस गिफ्ट की जरूरत हो। देखो बहू, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी ना तो मैं ही बुरी बनूंगी। ये तो मैं तुम्हारे मायके की भलाई के लिए लाई हूँ। इन सब चीजों में मेरे मायके की क्या भलाई छुपी हुई है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप खुल के बताइए ना, आखिर बात क्या है? अरे मैंने सोचा तू समझ गई होगी। ये कुछ बर्तन मैं ले आई हूँ, क्रॉकरी, ये तेरे घर के लिए लाई हूँ। क्योंकि जब भी मैं जाती थी तो क्रॉकरी भी कोई ढंग की नहीं रहती थी, बर्तन भी अलग अलग टाइप के रहते थे। अरे ऐसा कर, ये ले जा, अपनी तरफ से गिफ्ट दे देना घर वालों को, ताकि कोई आए जाए या और घर वाले जो हैं इनका उपयोग कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम सारे परिवार के लोग जब तुम्हारे यहाँ गए थे, तब देखो सबको अलग अलग बर्तनों में खाना परोसा गया था और सब लोग कितनी बातें बना रहे थे। मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी। और बोल रहे थे कि कहाँ पे रिश्ता किया है, कम से कम लेवल तो देख लेते अपना। और तू ये ले जा। हाँ तो एक काम करिए मम्मी जी, आप ना ये गिफ्ट वापस कर दीजिए, और वापस अगर नहीं हो रहा हो तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मेरे घर वालों की इसको कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले जैसा भी हैं उसमें खुश हैं, जैसे भी बर्तन है उसमें खाना खाकर उसमें खुश हैं। अरे हाँ, खुश तो होंगे ही ना, क्योंकि इतना महंगा तो वो खरीद नहीं सकते हैं। अगर इतना महंगा खरीदेंगे तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे पापा की तनख्वाह इतनी थोड़ी जो है। अरे उनका भी तो मन करता होगा ऐसे लग्जरी आइटम हमारे घर में हो और हम उनका उपयोग करें, और सालों लग जाएंगे ऐसे आइटम खरीदने में। मैंने सोचा चलो गिफ्ट ही दे देते हैं, और तू तो बुरा मान गई। मम्मी जी, उन्हें इस गिफ्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जिसे इस गिफ्ट की जरूरत हो आप उसे दे देना। एक काम करो मम्मी जी, आप ना दीदी से पूछ लेना, क्या पता उन्हें उनके ससुराल में जरूरत हो, उनके पास इतने लग्जरी बर्तन ना हो। तो एक काम करिए, आज ना उनको फोन कर ही दीजिए और ये सब सामान ले जाने का बोल दीजिए। अरे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? उसको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। वो कितने पैसे वाले हैं पता है तुमको? ये तुम्हारे मायके वालों को ही जरूरत होगी, क्योंकि वो कितने गरीब हैं। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला, आज तो बोल दिया, आगे से ध्यान रखना। क्या बात है मम्मी जी, आप अपने बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, ना उसके ससुराल के बारे में कुछ सुन सकती हो, और अपने बेटे के ससुराल के बारे में तमाम बातें बोल रही हो। इतना भेदभाव, क्या बात है? मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए आप ये सब बोल रही हैं। ये मत भूलिए, मैं भी उस गरीब घर की बेटी हूं। और मम्मी जी, ये जो आप इतनी सारी बातें बोल रही हो ना, उन्हीं गरीब माँ बाप की मैं आत्मनिर्भर बेटी हूं। और आपने मुझे इसीलिए, और आपने भी अपने बेटे की शादी इसीलिए करवाई थी ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाती हूं। और मेरे पापा इतने स्वाभिमानी हैं कि आज तक उनने मुझसे एक छोटी सी चीज नहीं ली, तो आपका ये छोटा मोटा गिफ्ट क्या लेंगे? मेरी सैलरी का आधा हिस्से पर उनका पूरा हक है, और मैं वो देने भी गई थी, लेकिन मेरे पापा ने साफ इनकार कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं। पापा ने मुझसे यही कहा कि तेरी शादी करके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, और उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे उनका घर का खर्चा चल जाता है, और बाद में जो उनको जो पेंशन मिलेगी उससे उनका गुजारा हो जाएगा। तो आपके इन गिफ्ट की और सब चीजों की उनको कोई जरूरत नहीं। मेरे पापा तो कहते हैं कि मैं स्वाभिमानी हूं और स्वाभिमान की जिंदगी जीऊंगा, और मरते दम तक स्वाभिमानी ही रहूंगा। तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूं, तो मैं कैसे अपने पापा के स्वाभिमान पर आंच आने दूं? मैं ये गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगी। मम्मी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? और निधि के पापा उससे एक पैसा नहीं लेते हैं। और मम्मी, आप उनको गिफ्ट देके क्या नीचा दिखाना चाह रही हैं? उनके पास जो है वो उन्हीं में खुश हैं। मम्मी,
आपने ये सब करके अच्छा नहीं करा, और हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने हमें कितनी गुणवान और इस घर का पूरा ख्याल रखने वाली लड़की दी है। आजकल भलाई का तो ज़माना नहीं है। मैंने सोचा तुम्हारे माता पिता का जो है स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब किया। मम्मी जी, आपको ना मेरे मायके की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मम्मी पापा को अपना स्टेटस हाई करने के लिए आपके ये बर्तनों की ज़रूरत नहीं है, उनका स्वाभिमान ही काफ़ी है। झूठे दिखावे और पैसों के घमंड में आकर कभी किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। रिश्तों में मिठास तभी तक रहती है जब उनके बीच में पैसा ना आए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।